हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आज की वीडियो स्पेशल पति चोरनी के ऊपर होने वाला है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज हो गया 16 अक्टूबर। आज 16 अक्टूबर हो गया। पति चोरनी जो है गई थी 6 अक्टूबर को कुटुंब न्यायालय गई थी डिवोर्स से रिलेटेड चीजें करने के लिए। सो कि पति चोरनी जब मेरे ऊपर एफआईआर करी थी, कंप्लेन करी थी, तो पति चोरनी जो है अपना पर्टिकुलर फेस भी दिखाया था और बाकायदा बैठकर पुलिस के सामने जो है, साइबर पुलिस जो है उसके सामने वीडियो भी बनाई थी। ज्यादा कुछ तो नहीं दिखाया था, मगर दिखाया था कि देखो भाई हम कंप्लेन करने के लिए आ गए हैं। साथ ही साथ वो कंप्लेन की जो रसीद थी वो रसीद भी दिखाया था। मगर जब पति चोरनी कुटुंब न्यायालय गई थी अपने केस को लेकर, तलाक डिवोर्स को सिलसिले में, तो यहाँ पर सिर्फ पति चोरनी जो है कुटुंब न्यायालय के ऑफिस गई और थोड़ी बहुत जमीन को दिखाया। वो किससे काउंसलिंग किया, किससे कन्वर्सेशन किया, इसका वकील कौन है, नहीं हुआ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम वकील को मत फेस दिखाओ। मगर पति चोरनी अपना फेस दिखा सकती थी ना, क्योंकि जब ये साइबर क्राइम में गई थी मेरे ऊपर कंप्लेन करने के लिए, तो बाकायदा वो वीडियो बनाकर डाली थी। मगर जब वो कुटुंब न्यायालय गई तो उसमें वो अपना फेस नहीं दिखाया, क्योंकि कुछ था ही नहीं, कोई एफआईआर हुआ ही नहीं, कोई भी केस हुआ ही नहीं, क्योंकि इसका शादी ही लीगल नहीं है। तो केस किस चीज का करेगी, डिवोर्स किस पर्पस से लेगी, ये पहले बताओ मुझे। तो पति चोरनी का ना एक एक पॉइंट इतनी झूठी होती है कि मत पूछो। ये पति चोरनी जब जा रही थी कुटुंब न्यायालय, तब बोल रही थी कि मैंने स्कूटी रेपिडो बुक कर लिया है, उसी के साथ जाऊंगी, जो कि रेपिडो कोई भैया नहीं था, वो उसका सैया ही था। पति चोरनी के साथ जो चरित्रहीन आदमी मिस्टर जरका प्रसाद है वही था, ठीक है। क्योंकि जब पति चोरनी जब वीडियो की स्टार्टिंग करी थी ना, तो कुछ ही सेकंड में, ठीक है, 2-3 सेकंड में ही मिस्टर जरका फसाद जो ऊपर से आता है पूरा भूत प्रेत की तरह, वो चादर को टान लेता है, ठीक है, और सीढ़ी से निकलता है। पति चोरनी भी कुछ देर के लिए मुस्कुराना शुरू कर दिया था कि क्या पता लग जाएगा कि नहीं पता लग जाएगा, मगर क्या पता पति चोरनी के मन में क्या चलता है। मगर इसकी तो एक एक पोल पट्टी तो एक्सपोज हो गया कि एक नंबर की झूठी औरत है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि एक चरित्रहीन आदमी को एक चरित्रवान पत्नी कभी भी उसको खुश नहीं कर सकता है, क्योंकि वो चरित्रहीन आदमी को चरित्रहीन औरत ही पसंद आएगी, जो बदतमीज होगी, बेहाया होगी, 10 जगह मुंह मारने वाली होगी, वही उसको पसंद आएगा। क्योंकि बोलते हैं ना, चरित्रहीन को चरित्रहीन ही पसंद आता है। ये आप सभी को भले ही ये बात कड़वी लगे, मगर ये फैक्ट है और ये बात सच है। तो कभी भी एक चरित्रहीन इंसान को, चरित्रहीन आदमी को कभी भी सेटिस्फाई या खुश नहीं कर सकती एक चरित्रवान औरत। ये बात कड़वी है, मगर ये सच है, ये फैक्ट है, आप सबके सामने है। पति चोरनी बोलती है कि मैं किसी भी चीज को सफाई नहीं दूंगी। भाई तेरे से सफाई कौन मांग रहा है? आके मुंह उठा के यहाँ पे आ जाती है सफाई देने के लिए, बेफिजूल में अपनी चरित्रहीनता का परिभाषा कर देने के लिए आ जाती है कि मैं कितना निहायती चरित्रहीन औरत हूँ, ठीक है। तेरे से कौन मतलब तेरे से सवाल जवाब करने जा रहा है? तू तो खुद इस तरीके की मंजर में खुद फंस चुकी है कि ना तेरे को निगलते बन रहा है, ना तुझे उगलते बन रहा है। ये पति चोरनी, एक नोट करने वाली बात है, पति चोरनी बोलती है कि मुझे इज्जत मान सम्मान आज तक नहीं मिला। मुझे प्यार मिला, मगर मुझे इज्जत मान सम्मान नहीं मिला। भाई ये पति चोरनी किस टाइप का इज्जत मान सम्मान की बात कर रही है, जब ये खुद रखैल बनकर आई थी किसी की जिंदगी में, एक शादीशुदा मर्द का, तो ये किस तरीके का ये मान सम्मान खोज रही है? क्या बीबी बनने का मान सम्मान खोज रही है? जब तेरे को इतना ही अपना इज्जत प्यारा था, तेरे को समाज में बीबी का दर्जा से जिंदगी जीना था, तो तू किसी का हंसता खेलता घर बर्बाद करती ही नहीं। तो तू खुद अपने हाथों से अपने माँ बाप की पगड़ी गिराकर, माँ बाप को शर्म से सर को नीचे झुका करके, तुम्हारे माँ बाप जो है समाज में चल भी नहीं सकते। तेरे से तेरे माँ बाप इतना घृणा करने लगे कि तू इतनी नीच किस्म की औरत निकली, इतनी नीच किस्म की बेटी बहन निकली
कि तेरे माँ बाप जो है तुझे जीता जी तेरा पिंड दान कर दिए। इससे बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है? तुझे किस टाइप का तुझे इज्जत मान सम्मान चाहिए? तू उस आदमी को देखकर आई थी ना, तुझे सिर्फ और सिर्फ उस आदमी से प्यार है ना, तो तू करना उस आदमी को प्यार, कर तू उस आदमी को प्यार। और साथ ही साथ वो नीच औरत बोलती है पति चोरनी कि मुझे किसी को सफाई नहीं देने की जरूरत है, मैं किसी को क्यों दूं सफाई? ये होती कौन है हमसे सवाल पूछने वाली? मेरे बारे में बोल रही है कि मैं होती कौन हूं उससे सवाल पूछने वाली। पति चोरनी जितने भी सवाल हमने पूछा इससे पहले जो है सिर्फ और सिर्फ तुमसे क्वेश्चन किया गया था, तूने सारा क्वेश्चन का जवाब दिया कि ऐसा कौन सा तेरा मजबूरी था कि तूने एक शादीशुदा मर्द से शादी किया। तो तूने कम्युनिटी छापकर बता दिया कि मैं शादी से पहले रिलेशन में थी और प्रेग्नेंट हो गई थी और मजबूरी में मुझे शादी करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद पति चोरनी बोलती है मैं किसी को कोई सफाई नहीं दूंगी, मगर पति चोरनी दे रही है सफाई। भाई पति चोरनी बोलती है मैं सफाई नहीं दूंगी, मगर मेरे घर में जो है ना कमरे साफ करने का है, किचन साफ करने का है, 2 टोकरी बर्तन साफ करने का है, मैं घर साफ करवा लूंगी। और जो मैं खाती पीती हूँ ना, तो संडास जब जाती हूँ तो उसको भी सफाई करना है। ठीक है, तो हो सकता है उसको भी सफाई करवा लूं। अरे बेशरम औरत, थोड़ा सा शर्म कर ले तू। तेरी वीडियो तुम्हारी पड़ोसी भी देखता होगा, ठीक है, तुम्हारा पड़ोसी भी देखता होगा। तू पिछवाड़ा साफ करवाने की बात कर रही है कि जब मैं कुछ खाता पीता हूँ तो जब बाथरूम जाऊंगी तो उस टाइम धोती हूँ ना, तो उसी से धुलवा लूंगी। मतलब सब्सक्राइबर से धुलवा लेगी? पड़ोसी बगल में ही है भाई। जब तक तेरे पास पड़ोस सब्सक्राइबर आएंगे तेरा पिछवाड़ा धोने के लिए, तब तक तुम्हारे पिछवाड़ा में कीड़ा लग जाएगा। ठीक है। सॉरी गाइस, सॉरी। इतना देखो, बोलते हैं ना जो निहायती बेशरम होता है ना उसको उसी टाइप की जवाब देनी चाहिए। तो ये पति चोरनी 1 नंबर की नीच गिरी किस्म की औरत है। तो वो इतनी बेशर्मी अपनी लाइफ में करती है ना कि इसका लाइफ जो है इसके सास भी देखती होगी, इसका भाई भी देखता होगा, इसका बेटा भी देखता होगा, इसका पड़ोसी भी देखता होगा, मतलब सब लोग देखता होगा। जिस तरीके से ये बेशर्मी करी है सोशल मीडिया पे, तो कौन इसके वीडियो से परिपक्व नहीं हुआ होगा। मगर ये बोलती है पिछवाड़ा धुलवाऊंगी। ठीक है, सब्सक्राइबर से पिछवाड़ा, सब्सक्राइबर जब तक तेरे घर पे आएंगे ना तब तक तेरे पिछवाड़ा में कीड़ा लग जाएगा। इसलिए पड़ोसी का सिर्फ तू एक आवाज लगाएगी ना, सारा पड़ोसी, तू एक पड़ोसी की आवाज लगाएगी ना, सारा पड़ोसी तेरे पिछवाड़ा क्या, तेरे पूरा बदन धो के रख देंगे, तेरा पूरा बदन धो के रख देंगे। ठीक है, इतना प्यार करते हैं तेरे से, तभी तो सड़क पे फ्री में डांस दिखा देती है। तो फ्री में डांस दिखाने का कुछ तो वसूल मिल जाएगा, तेरे को भी फायदा हो जाएगा और पड़ोसी भी खुश, तू भी खुश। ठीक है, तो ये निहायती बेशरम का असली हकीकत थी कि हर बार ये झूठी पाई जाती है। और पति चोरनी खुद कुटुंब न्यायालय जब गई थी और मेरे ऊपर जब केस करी थी, तो बाकायदा पुलिस के सामने, साइबर पुलिस के सामने बैठकर वीडियो करी थी और कंप्लेन का फाइल भी दिखाया था कि देखो भाई हमने कंप्लेन का फाइल, मैंने कंप्लेन कर दिया है। और उसके बाद मेरा फोटो भी दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पति चोरनी जब कोर्ट गई, कुटुंब न्यायालय गई, तो थोड़ा बहुत ये पति चोरनी तो करती ही करती। ठीक है, अपना फेस दिखाती ही दिखाती कि देखो भाई हम काउंसलिंग के लिए हम बैठ गए हैं, हमसे पूछताछ हो रही है। तू वकील का फोटो नहीं दिखाती, तू अपना फोटो जरूर दिखाती। तू इतनी नीच किस्म की गिरी हुई औरत है ना कि तू अपना फोटो दिखाती ही दिखाती। ठीक है, ये पति चोरनी के मन में खुद चोर है, बोलती है मैं नहीं चाहती कि मेरा फेस कोई देखे। तू, तेरा फेस जो है पूरे दुनिया देख लिया, तू नहीं दिखाना चाह रही है। यहाँ से पति चोरनी का झूठ जो है साफ साफ पकड़ा जा रहा था कि ये पति चोरनी पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए कि देखो भाई हम डिवोर्स के लिए कुटुंब न्यायालय आ गए हैं। तो 1 हफ्ता पहले जब तूने वीडियो बनाकर जो बोला था कि नोटिस आ गए हैं घर पे, सबका तेवर बदल गया था, तो वो क्या था? तो पति चोरनी का शुरू से लेके अब तक इसका सिर्फ और सिर्फ झूठ के नींव पे ही पति चोरनी। एक बात और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि जो झूठ लुच्ची लफंगी औरत होती है ना, लुच्ची लफंगी मर्द हो या औरत हो, दोनों इतना झूठ बोलेंगे, यहाँ तक कि अपने
माँ बाप कभी कसम खा लेंगे। ये पति चोरनी कितना बार अपने बेटा को कसम खाई है, बोलती है ना कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्यार करती हूँ ना तो मैं अपने बेटा से प्यार करती हूँ, बेटा से प्यार करती हूँ। मगर पति चोरनी ने कई बार अपने बेटा का झूठी कसम खाई है कि मैं अपना बेटा का कसम खा के बोलती हूँ कि शादी के 3 साल तक हमने बच्चा पैदा नहीं किया। तो जब ये साथ में गोद में बच्चा लेकर आई थी तो वो 3 साल कहाँ चला गया था। तो ये निहायती बेशरम है और पब्लिक से पछवाड़ा साफ करवाएगी। तो पब्लिक जब तक आएगी, सब्सक्राइबर जब तक इसके घर पे आएंगे इसके पिछवाड़ा धोने के लिए, तब तक इसको कीड़ा लग जाएगा और कीड़ा लगेगा तो पति चोरनी बीमार हो जाएगी। तो इसलिए पड़ोसियों से साफ करवा ले, क्योंकि तेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो चुका होगा। ठीक है, तो मिस्टर जड़ का फसाद और ये पति चोरनी दोनों चरित्रहीन है, करेक्टरलेस है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।